अब इसी अध्याय का एग्जाम्पल नंबर 15 है। लिखा है क्वेश्चन, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे इसका। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है, an = 3 + 2n। ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब क्या करेंगे, देखिए an का मतलब क्या हुआ, nवां पद, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ ले लें, यदि n = 1, ठीक है, अल्प विराम लगा दिए, इसका मतलब यहाँ हम n बराबर क्या ले लिए हैं, 1। n बराबर 1 का मतलब हुआ इस AP का पहला पद, ठीक है ना। n बराबर 1 का मतलब AP का पहला पद, ठीक है। तो यहाँ हम n के स्थान पे क्या लगाएंगे, 1 = ये हो जाएगा 3 + 2 × 1। तो ये आगे आपका आ जाएगा 3 + 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या हो गया, +2। तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो पहला पद क्या मिला हमको, 5, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या कर लेंगे, n = 2 का मतलब AP का दूसरा पद। तो यहाँ जैसे A1 हो गया था, यहाँ क्या हो जाएगा, A2 इक्वल हो जाएगा आपका 3 + 2 × 2, क्योंकि n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ हम हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 दूना 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो ये 3 + 4 कितना हुआ, 7 हुआ। इसी प्रकार से n इक्वल क्या ले लेंगे, 3। तो जब हम n = 3 ले लिए तो ये हमारा बन गया A3 = 3 + 2 × 3। तो ये आगे हमारा बन गया, एक बार में हल कर दें इसको। देखो 3 दूना 6 और 6 3 9। एक पद और ले लेते हैं, यानी =4 ले लेते हैं, तो ये आगे हमारा बन जाएगा n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 4 = 3 + 2 × कितना होगा, 4, क्योंकि कौन सा पद है ये, चौथा। तो यहाँ n का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 8 में 3 जोड़ो कितना आएगा, 11। 8 और 3 11। अब हम सबसे पहले इतना करने के बाद इसकी बना देंगे AP। तो जब आप AP बनाओगे, आप यहाँ देख रहे हो AP में हमारा पहला पद क्या आया, बोलो, नहीं, AP में पहला पद आया 5, फिर दूसरा पद क्या आया, 7, तीसरा पद क्या आया, 9, फिर अगला पद क्या आया, 11। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस AP में A का मान क्या है, 5। कुल कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है, 24। कितने पदों का, 24। तो जितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है वो क्या कहला जाएगा, n कहला जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई, 24। D का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1। तो A2 की वैल्यू है 7 - A1 की वैल्यू 5, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। 2। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, AP के पदों का योग, ठीक है। तो SN बराबर क्या होता है, n/2 2 × 2 है प्लस -1 × D। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में इस मान को रख देना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी है, 24 है। A का गुणा 2 से होगा, तो ये 2 × 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 24। 1 × D की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखिए इसका हम विभाजन करेंगे तो 2 1 कम 2 और 12 दूनी 24। कितना आ गया यहाँ पास, 12 आ गया। अब यहाँ पास बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा। तो 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो 24 में 1 क्या होगा, 23। कितना बचा, 23 और 23 का गुणा किससे होगा, 2 से। इसको हल करते चलेंगे तो ये 12 × 10 प्लस, देखिए इसका गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। इसके आगे ये आपका हो गया 12 × देखिए 46 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56।
इसका हम चाहे तो यहीं पास गुणा कर सकते हैं। देखो 12 छंग 72, 72 का कितना आएगा 2 हासिल 7 12 पंचे 60 और 60 और 7 60 और 7 67, तो कितना आया 672। तो इस एपी के पदों का यानी 24 पदों का योग कितना आया 672 672। तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ इसमें 672। 672। इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे बता सकते हो आप लोग। अतः 24 पदों का योग 672 होगा। 672 होगा। हल हो गया, बन जाएगा आप सभी से। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा उत्तर। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों से बेहतर आ जाएगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू।